कराची के बल्दियाती इंतखाबात का मार्का पीपल्स पार्टी ने मार लिया, लेकिन मेयर कुर्सी अभी भी दूर। इलेक्शन में कोई जमात मेयर के लिए सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ कामयाब। जमात इस्लामी का 86 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। नून लीग के साथ JUI के 3, TLP के 2 उम्मीदवार कामयाब। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी और PTI का जमात इस्लामी से राबतों का ऐलान। सईद गनी ने कहा कि कमेटी बनाकर बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत करेंगे। अली ज़ादी बोले, कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, हाफिज़ नहीमुर रहमान से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी जीत गई। हैदराबाद में पहली बार पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। इलेक्शन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 94 सीटें जीतकर पहले नंबर पर। PTI का 39 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। 16 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। TLP के 2 और जमात इस्लामी का 1 उम्मीदवार कामयाब। उम्मीदवारों की शिकायत पर 2 UCs के नताइज रोक दिए गए। 6 नशिस्तों पर इलेक्शन ना हो सका। जमात इस्लामी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज बदलने का इल्ज़ाम। आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दे दी। सिराजुल हक ने आइंदा के लाए अमल के लिए इजलास बुला लिया। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमारे मैंडेट पर शब खुद मारने की कोशिश की। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। जमात इस्लामी के मेयर को रोका तो सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कराची नजर अब्बास ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से शिकायत की गई, सारी शिकायत को दूर कर दिया। इल्ज़ाम है कि कोरंगी में नताइज तब्दील हुए, सियासी बयानात तो दिए गए लेकिन ठोस शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। शिकायत दर्ज करवाएं, हम तहकीकात करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने कहा कि कराची की तारीख में इस तरह की पुरअमन पोलिंग पहली बार हुई। गुज़श्ता 30 सालों में ऐसे माहौल में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज 36 घंटे में मुकम्मल किए। इलेक्शन कमीशन ने क़वाइद व ज़वाबित पर अमल को मुकम्मल तौर पर मुमकिन बनाया। जो भी शिकायत आई इसका बर वक्त इज़ाला किया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फिर ऐलान कर दिया। अरब टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पाकिस्तान को मुश्किल तरीन माशी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क को चैलेंजेस से निकाल कर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। करप्शन के मामले में हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान। सरप्राइज के साथ वार्निंग भी दे दी। कहा कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। इनके MNAs हमारे साथ राबते में हैं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान U-टर्न खान तो वैसे ही हैं। असेंबली में वापस आए तो वेलकम कहेंगे। वापस आने के लिए इनको इस्तीफे वापस लेना होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज़ पर नजरसानी करना होगी। शुरू से कह रहे थे कि असेंबली में वापस आएँ और सियासतदान बने। इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। आसिफ जरदारी की कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों की मुबारकबाद। कहा कि सिंध के लोग कायदे अवाम और बेनज़ीर भुट्टो को नहीं भूले। आसिफ जरदारी का जियालों को बिलावल भुट्टो की ताकत बनने का मशवरा। कहा कि मुस्तक़बिल आप लोगों का है, सबको बिलावल की ताकत बनना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची से पहली बार पीपल्स पार्टी की जीत पर खुशी हुई। हम मिलकर कराची को ऐसा बनाएंगे जिसके हम हकदार हैं। हैदराबाद में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। इमरान खान ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। कराची में शिकस्त की वजह पार्टी तंजीम की कमजोरी भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, मसला कश्मीर समेत तनाज़ुआत गुफ्तगू से हल करें, संजीदा और मुखलिसाना मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दिन रात इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इन्हें ख़त्म करना होगा। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है।
चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग क़ाब से निकाल दिया। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। सेनेटर कामिल अली आखा को भी नोटिस, 7 रोज़ में नोटिस का जवाब देने की हिदायत। कहा कि किसी और जमात में शमूलियत से पहले कौमी असम्बली और सेनेट नशस्तों से मुस्ताफ़ी हों। ऐसा ना किया तो क़ाफ लीग आपको डी सीट करा देंगे। परवेज़ इलाही का PTI में शमूलियत के लिए मुशावरत बढ़ाने का फैसला। ज़िले की सतह पर क़ाफ लीग के अहदेदारान से मुशावरत की जाएगी। इजलास में क़ाफ लीग के साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। परवेज़ इलाही का फैसलों का इख्तियार दे दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुशावरत के बाद इत्तेफ़ाक़ राय से फैसला करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? गवर्नर पंजाब का परवेज़ इलाही की तजवीज़ करदा 3 नाम हमजा शहबाज को भिजवाने का ऐलान। नासिर खोसा, नसीर खान और अहमद नवाज सुखेरा के नाम शामिल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नासिर खोसा से राबता किया, उन्होंने ओहदा संभालने से माज़रत कर ली। हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से राबता, निगरान सेटअप पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मुशावरत। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत सीनियर नून लीगी रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक नून लीग का PDM और पीपल्स पार्टी से मुशावरत का फैसला। पंजाब में इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वक्त से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होंगे। दोस्त कहते हैं कि इलेक्शन में जाना है तो हम तैयार हैं। इमरान खान 3.5 साल धांधली से कायम हुकूमत से चिमटे रहे। खुद को सादिक व अमीन कहने पर दुनिया एतमाद करने को तैयार नहीं। मुल्क माशी तौर पर गिर चुका था, हमने उठाने का बेड़ा उठा लिया। मुल्क की सियासत इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। मुस्लिम लीग नून को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। शहबाज शरीफ नींद की गोलियां भी खाएं तो उनको नींद नहीं आएगी। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। नून लीग मज़ीद नीचे चली गई क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा मैं नहीं आने वाला। तारिक बशीर चीमा का वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। कहा कि सदर का इंतजार क्यों करें, खुद ही एतमाद का वोट ले लेना चाहिए। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही की इस हैसियत में क़ाफ लीग को ज़म कर सकते हैं। जाना है तो ज़ाती हैसियत में जाएँ। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि मोनिस इलाही PTI सेंट्रल पंजाब के सदर बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भीन दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा मकसद शहबाज हुकूमत को घर भेजना है। एतमाद के वोट का ऑप्शन है, 2 लोग रह गए हैं, इनका पता चल जाए तो हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं कर सकेगी। 2-3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि एतमाद के वोट के लिए ऐवान जाना चाहिए तो जा सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हमें एतमाद दिया तो हमें एतमाद का वोट देने में कोई आर नहीं। हुकूमत से निकलने का नहीं सोच रहे, मगर ये ऑप्शन है। हमें लगा कि ऐवान से कुछ नहीं मिलना तो हुकूमत में रहने का फ़ायदा नहीं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा पीपल्स पार्टी मेहरबानों की इजाज़त से 14 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। इमरान खान से कहा गलती हुई, तबसरा करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर नहीं हुई। पिछली बार RTS के 22-4 रोज़ ताख़ीर से नतीजे आए। जो भी मेयर आए इख्तियारात का रोना ना रोए। इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। आप अपना काम करें, जो काम करेंगे सिंध हुकूमत को फ़ायदा होगा। जिनको शिकस्त हुई धांधली सिर्फ उनसे हुई, उन्होंने समझा था कि घर बैठे जीत जाएंगे। PTI के कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। अली ज़ैदी ने कहा कि सबूत के साथ अदालत में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गया। जमात इस्लामी से मिलना है या नहीं, मिलकर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सेनेट के 21, कौमी असम्बली के 136 अरकान शामिल, सिंध असम्बली के 48, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 54, बलूचिस्तान असम्बली के 12 अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर रुकनियत मुअत्तल की। अरकान असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। एतमाद के वोट समेत कानून साजी के लिए भी वोट नहीं डाल सकेंगे।
वफाकी वज़रा ख़ारजा आसिफ हसन इकबाल, तारिक बशीर चीमा, सैयद नवीद खमीर की रुकनीत मुअत्तल। गोशवारे जमा न कराने पर सिंध के वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जिल नामेबन, सईद खनी, शैला रजा की रुकनीत मुअत्तल। फवाद चौधरी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान, अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी शामिल। असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, उमर अयूब भी इसमें शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी कातलाना हमले में जाबाहक हो गए। मारूफ कानूनदान पर पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में फायरिंग की गई। मुबैना हमलावर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में ज़ाती दुश्मनी वजह करार दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार का कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेट में हुकूमत को शिकस्त, स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज ने बिल पेश किया। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा ने मुखालफत की। हुकूमती इत्तेहादी ANP, BNP मैंगल, नेशनल पार्टी और रजा रब्बानी की बिल की हिमायत। 20 के मुकाबले में 26 वोटों से बिल मंजूर हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI मैदान में मुखालफीन खौफ में हैं। इमरान खान की 8 माह से इलेक्शन की तैयारी है। मुल्क पर खतरे की घंटी बज रही है। फैसलों का हक सिर्फ आवाम को होना चाहिए। दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क को नुकसान होगा। फवाद चौधरी बोले, कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, अब सबको मालूम है कि सियासत आती है। कराची से PTI की गिरफ्तार MPS अदालतों में पेश। अदील अहमद और राबस्तान खान शामिल। PTI रहनुमा हमजद आफरीदी को भी अदालत में पेश किया गया। PTI रहनुमाओं का असद हुकूमत पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। अदालत ने MP अदील अहमद को रिहा कर दिया। हमजद आफरीदी और उनके 2 भाइयों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में चोरी की मोटरसाइकिलों का सामान कबाड़ियों को फरोख्त होने का इंकशाफ। गोडाउन में पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से असलहा, 6 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। कराची के इलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा अपसाइड। PTI कराची के सदर और मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान UC का इलेक्शन हार गए। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने मैदान मार लिया। हाफिज नईम ने भी अपनी निशिस्त जीत ली। PTI के फिरदौस शमीम नकवी कामयाब। सूबे वजीर सईद खनी के भाई को भी शिकस्त। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का कराची बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में अली जैदी ने कहा कि नताइज को चैलेंज करेंगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी कराची में पहली जमात बनकर उभरी, जो नंबर 1 है, इसे तस्लीम किया जाए। फारूक सत्तार बोले, हल्का बंदियों से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। फरूख हबीब ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। IMF प्रोग्राम से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। नून लीग के MNS तहरीक इंसाफ से टिकट लेना चाहते हैं। अरकान हमारे साथ मिल गए तो वफाकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। सुलेमान शहबाज ने आखिरी 3 वज़राए खजाना को जोकर करार दे दिया। कहा कि 3 जोकर वज़राए खजाना ने बारूदी सुरंगें बिछाई। इसहाक डार बेहतरीन अंदाज से चैलेंजेस से निमट रहे हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सवाल किया कि क्या उन वज़राए खजाना में मिफ्ता इस्माइल भी शामिल हैं? क्या असद उमर को क्लीन चिट दे दी? वफाकी हुकूमत का वज़रा और मशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जारी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बार बार की तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने पर कानूनी इक़दाम उठाने का फैसला किया है। चौधरी बजात और हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुमकिना एतमाद के वोट और काफ लीग के नंबर पर गौर। चौधरी बजात ने कहा कि काफ लीग की खातून MNA को इधर उधर कर देते हैं। हुसैन इलाही बोले, मुनिस को कहता हूँ कि खातून MNA को छुट्टियों पर भेज दें। मुबैना ऑडियो पर चौधरी बजात हुसैन और मुनिस इलाही का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। दादू ठट्टा बदीन सजावल में पीपल्स पार्टी का राज। म्यूनसिपल कमेटी दादू के 24 में से 18 वार्ड पर पीपल्स पार्टी कामयाब। म्यूनसिपल कमेटी जूही और खैरपुर नाथन शाह में भी जाली उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। ठट्टा की 4 टाउन कमेटियां पीपल्स पार्टी के नाम, जबकि टाउन कमेटी टंडोमौत खान, मकली और घारों में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। टाउन कमेटियां मीरपुर साकरों में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे रहे।
मरी के सरकारी अस्पताल से 2 डायलिसिस मशीनें गायब। डीसी ने जिम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की है। अस्पताल के एमएस का मामले पर मौक़िफ़ देने से साफ इनकार। एल सल्वाडोर में ज़लज़ले के झटकों से 130 मकानात मुतासर हुए। दर्जनों अफराद ने खैमों में पनाह ली। हुकाम के मुताबिक इतवार की दोपहर से पीर की सुबह तक ज़लज़ले के 219 आफ्टर शॉक्स आए। ज़लज़ले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैलिफोर्निया के इलाके शेरिफ में घर के अंदर फायरिंग, 6 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में माँ और 6 साल बच्चे शामिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि तुर्की के शाम से ताल्लुकात मामूल पर आने से मुताल्लिक भी बातचीत हुई। पुतिन ने यूक्रेन की तबाहकुन पॉलिसियों से तुर्क सदर को आगाह किया। जर्मन वज़ीर दिफा क्रिश्चियन लैम्बर्शेट ओहदे से मुस्ताफ़ी। जर्मन वज़ीर दिफा ने अवामी मफाद में सिक्योरिटी पॉलिसी फैसले न लेने के इल्ज़ामात पर इस्तीफ़ा दिया। जर्मन चांसलर ने वज़ीर दिफा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। यूक्रेन के इलाके डनेप्रो में रूसी मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। 75 अफराद जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 35 अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। रूस ईरान को मार्च तक सुखोई Su-35 तैयारे फराहम करेगा। ईरान ने रूस से दिफाई निज़ाम, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया था। नेपाल में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स से हादसे की तहकीकात में मदद मिलेगी। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम लाशों को मलबे से निकाल लिया गया। तैयारा हादसे में 70 अफराद हलाक हुए। तैयारा गुज़श्ता रोज़ काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने के बाद हादसे का शिकार हो गया था। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में सर्दी की शदीद लहर। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक, 4000 के करीब जानवर हलाक हो गए। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी और सैकड़ों ग्रीन हाउसेस को नुकसान पहुंचा। सिसिलियन माफिया का आखिरी गॉडफादर पकड़ा गया। इटली में माफिया के 30 साल से मकलूब सरखना क्लिनिक से गिरफ्तार हो गए। माफिया डॉन क्लिनिक में कैंसर का इलाज करा रहा था। 1992 में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। गिलगित बल्तिस्तान में विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल सज गया। हुंजा में अताबाद झील पर मेले का समा। -10 डिग्री दर्जा हरारत में आइस हॉकी स्केटिंग के मुकाबले। मुल्क भर से सयाहों की फेस्टिवल में शिरकत। शाहरुख खान का दुनिया पर छाने का ख्वाब पूरा हो गया। किंग खान ने टॉम क्रूज और जैकी चैन को पीछे छोड़ दिया। शाहरुख खान 176 अरब रुपए के साथ दुनिया के चौथे अमीर तरीन अदाकार। टॉम क्रूज 142 और जैकी चैन 119 अरब रुपए के मालिक।